कौन है। वचन ही हमें बता सकता है कि हमें कैसे चलना चाहिए और कैसे कैसे परमेश्वर अपने वचन से बात करता है और वचन के बिना परमेश्वर कुछ भी नहीं करता है। हालेलुया। सो आज मैं वो बात बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब इंसान का रिश्ता परमेश्वर से जुड़ जाता है, वो किस वजह से इंसान का रिश्ता परमेश्वर से जुड़ता है और किस तरीके से परमेश्वर इंसान की जिंदगी में कार्य करता है, और जब इंसान परमेश्वर से दूर होता है वो कारण क्या है। जब इंसान कैसे दूर होता है परमेश्वर से, आप जानते हैं कैसे दूर होता है इंसान, जानते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इंसान परमेश्वर से कैसे दूर होता है, और जब परमेश्वर से वो दूर हो जाता है तब उसके जीवन में क्या क्या बीतता है और कैसे कैसे मुसीबतें और कैसे संकट उनके जीवन में आते हैं। जब तक इंसान का रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है तब तक वो अधूरा है, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता है। नई साल में कितने लोग हैं वचन समझ में आया था? नई साल का जो मैसेज मैंने दिया था वो समझ आया था? हालेलुया। सो जो आज का संदेश है वो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और आज जो मैं बताऊंगा वो बड़ा खास विषय है। आज इंसान को पता नहीं है कि मैं परमेश्वर से दूर हूं या नहीं, और जब आज आप सीखेंगे परमेश्वर के वचन से तो वचन हमें वो शिक्षा देता है जिससे हमें परमेश्वर के नजदीक जाना होता है। आज हमें परमेश्वर का जीवन अधूरा नहीं है। हम दुनिया में तो आए हैं, लेकिन दुनिया में आने का हमें मकसद और हमें पता नहीं है हम क्यों दुनिया में आए हैं और किस लिए आए हैं। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर का वचन है। आज मनुष्य परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, और जब आप परमेश्वर के वचन को सीखेंगे और आप सुनेंगे और वो अपने हृदय में आपके हृदय में जाएगा तो वो आपको निखारेगा और आपको आपकी दूरियों को परमेश्वर के साथ नजदीकियों को बनाएगा। जब आप वचन नहीं सीखते हैं तब हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे दुख और बहुत सारी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं, और आज मनुष्य परमेश्वर से दूर है। सो मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, मेरे साथ निकाले रोमियो उसका 3 अध्याय उसकी 23 आयत में पढ़े कोई भी जाने। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से इसलिए सबने क्या किया है? पाप किया है, और सब क्या है? परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की महिमा से रहित होना है परमेश्वर से दूर होना है। बाइबल हमें बताती है सब के सब पापी थे, सबने अपना अपना रास्ता लिया, सब अपने रास्तों पर चले, और परमेश्वर ने किसी को भी धर्मी नहीं पाया, एक भी धर्मी नहीं था। सब पापी थे, सब गुनहगार थे। परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है। जब आज परमेश्वर के वचन को आप सीखेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ तो आपकी जो दूरियां परमेश्वर से है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके जीवन में आप नजदीक आएंगे परमेश्वर के, और आपकी जो आशीष जो संकट आपके जीवन में बार बार आता है, जो दुख आपके जीवन में बार बार आता है, उसको परमेश्वर नाश करेगा। जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो दुख का सामना हमें करना पड़ता है, और दुख में क्या क्या चीज है? दुख में गरीबी भी हो सकती है, दुख में कैंसर भी हो सकती है, दुख में टेंशन भी हो सकती है, दुख में तरह तरह की बीमारियां भी हो सकती है। जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन हमें यूं बता रहा है कि सबने क्या किया है? सब पापी थे, सब गुनहगार थे, सबने पाप किया था, और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। और ये पाप कहां से आया? कहां से शुरू हुआ? इसकी जड़ क्या थी? आप जानते
है और परमेश्वर से दूरियां करना, दूर रहना, मैं आपको बताना चाहता हूँ जीवन के अंदर दुख ही दुख है, संकट ही संकट है। आज हमें मालूम होना चाहिए कि क्या आप परमेश्वर के नजदीक हैं। यदि आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर से दूर हैं तो परमेश्वर के नजदीक कैसे होगा, उसके साथ रिलेशन, आपका रिश्ता कैसे होगा। जब इंसान का परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता होता है तो शैतान उससे डरता है, शैतान के काम उसके जीवन से खत्म हो जाते हैं और बीमारियां उनके जीवन में नहीं रहेगी। सो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ 100% बीमारियां और दुख पाप के कारण आता है। जब इंसान पापी होता है, गुनहगार होता है, तो दुख और संकट उनके जीवन में बीमारियों के कारण आता है। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। आज हमें परमेश्वर से, क्या आपने कभी सोचा है कि मैं परमेश्वर से दूर हूं? क्या आपने कभी इस बात के विषय में सोच कर देखा है? हालेलुया। कभी अपने आप को रिमाइंड किया है, अपने आप को याद दिलाया है कि मैं परमेश्वर से दूर हूं? कभी दिमाग से सोचो, जब मनुष्य परमेश्वर से दूर होता है तो क्या होता है उसकी जिंदगी के अंदर? वो संकट को और दुख को और पाप को अपने गले लगाता है, बीमारियों को अपने गले लगाता है जब वो परमेश्वर से दूर होता है। सो मेरे प्रियो, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ बड़े ध्यान से सुनना है आप लोगों ने। और जब आपके जीवन में परमेश्वर का वचन जाएगा तो यही आपको परमेश्वर के नजदीक लेकर जाएगा। वचन के बिना आप परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकते। एक वचन है जो आपको परमेश्वर के नजदीक लेकर जा सकता है। वचन के बिना कोई भी मनुष्य परमेश्वर के नजदीक नहीं जाता है। हालेलुया। आज हमें चेक करना है, क्या मैं परमेश्वर से दूर तो नहीं? क्या मेरी दूरियां परमेश्वर से तो नहीं है? क्या मेरा रिश्ता सही है परमेश्वर से? जो लोग मसीह हैं वो भी परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। जो संसारिक है, जिनको परमेश्वर के बारे में पता नहीं, उनकी तो दूर है बात। हालेलुया। पाप जब इंसान की जिंदगी के अंदर आता है तो वो परमेश्वर से दूर करता है, और जब परमेश्वर से इंसान दूर हो जाता है तब आपको मालूम नहीं क्या होता है, उसको दुख का सामना करना पड़ता है। ठीक होकर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, इसे ऊपर लेकर जाओ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक होना पड़ता है इंसान को। और आज इंसान के जीवन में पाप इस कदर से काम कर रहा है कि वो छोड़ना नहीं चाहता। पाप अच्छा लगता है। कुछ लोग परमेश्वर के पास इसीलिए नहीं आना चाहते क्योंकि वो पाप को नहीं छोड़ना चाहते। आप जानते हैं यदि आप पाप में मर गए तो पाप की मजदूरी क्या है? जानते? पाप की मजदूरी मौत है। और ये पाप आप जानते कहां से आया? पाप आदम और हवा से शुरू हुआ और हमारे तक पहुंच गया। आदम और हवा से शुरू हुआ, हम तक पहुंच गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पाप की मजदूरी मौत है, उसका दंड मौत है। यदि आप परमेश्वर के नजदीक नहीं तो मौत काम करेगी जिंदगी के अंदर, बीमारी काम करेगी जिंदगी के अंदर, दुख काम करेगा और हमें दुखों का और बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, उसे अपने जीवन में लेते हैं, तो वो हमारे जीवन से परमेश्वर बंधनों को तोड़ देता है। और शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर के नजदीक ना आए। शैतान हमें परमेश्वर से हमेशा दूरियां, हमारे जीवन में दूरियां ही उत्पन्न करता है। शैतान कभी हमारे जीवन में कुछ उत्पन्न करता है, कभी कोई अलग अलग तरीके की समस्या करता है। कारण क्या है कि शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर के नजदीक आए। शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर को ना जाने। वो आपके जो रास्ते खुले हैं उनको भी बंद करना चाहता है। जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुन रहे। वचन ही है
छुड़ा सकता है, हमारे जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। भाई थोड़ा सा हालेलुया। क्या आप सुन रहे मेरी बात को? जब ये वचन आपके अंदर जाएगा, आपको पाप का मालूम होगा पाप क्या है। आज मनुष्य के जीवन में पाप किस तरीके से काम कर रहा है और वो परमेश्वर के नजदीक नहीं आ रहा है। क्यों? कारण क्या है? पाप उसे नहीं आने देता। और पाप, जब पाप इंसान की जिंदगी में होता है तो परमेश्वर से दूरियां बनाता है, उससे आपका रिलेशन तोड़ता है। और जब परमेश्वर से मनुष्य का रिलेशन टूटता है तो आप देख चुके हैं रिजल्ट क्या है उसका? मौत है। पाप का रिजल्ट मौत है, गुनाह का रिजल्ट मौत है, दुख है, और हमें दुख का सामना करना पड़ता है। आप सोच लीजिए, या दुख का सामना कीजिए या परमेश्वर के नजदीक आइए। ये एक मनुष्य को भी डिसीजन लेना पड़ता है। या तो आप दुख का सामना करें या ऐसे पाप को छोड़ें। ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। परमेश्वर चाहता है कि आपको निखारे और आपको अपने नजदीक लेकर आए। कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी एक भी धर्मी नहीं था, सब पापी थे, सब के सब भटक गए थे। परमेश्वर ने देखा सब पापी हैं और इसीलिए उसने किसको भेजा? यीशु मसीह को। परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। यीशु मसीह पुत्र बनकर आया। परमेश्वर बोल रहा, एक बेटा नीचे जाएगा तो देख लो आप, दुख सहना पड़ेगा, संकट सहना पड़ेगा, परेशानी को सहना पड़ेगा। लोग तेरे सर पर कांटों का ताज रखेंगे, लोग तुझे कोड़े लगाएंगे, तुझे मारेंगे। प्रभु मुझे भेज, मैं सहना चाहता हूँ। प्रभु मैं तेरे लोगों को छुड़ाऊंगा। हालेलुया। जो दूरियां पाप के कारण मनुष्य के जीवन में थी, वो यीशु मसीह आपके रिलेशन को बना देते, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन ये बताता है, मार्ग और सत्य और जीवन में मेरे बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह एक ऐसी सच्चाई है जो आपको परमेश्वर तक पहुंचा सकती है। यीशु मसीह एक ऐसी सच्चाई है जो आपके जीवन को बदल सकती है। जो शैतान आपके जीवन में बार बार प्रॉब्लम एक्सेप्ट करता है, लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा खुदा है, उस पर विश्वास करने से, उस पर ईमान लेकर आने से आप नहीं जानते क्या हो सकता है। यदि आप यीशु मसीह को नहीं जानते तो आज जानिए। यीशु मसीह को जानने से आपके जीवन में एक बदलाव आएगा और आपकी जो दूरियां परमेश्वर से हो चुकी है वो नजदीक आएगी। हालेलुया। आप जितना दूर परमेश्वर से जा चुके हैं उतना नजदीक आएंगे। यीशु मसीह ऐसा खुदा है, ऐसा परमेश्वर है जो मनुष्य को बदलने की सामर्थ रखता है। आज लोग विश्वास नहीं करना चाहते, आज लोग सोचते भी नहीं है मैं कहां हूं, मैं किस स्थान पर हूं और मुझे कौन से स्थान पर होना चाहिए। जब तक परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी के अंदर नहीं होता और हम यीशु को नहीं जानते, सच्चे खुदा को नहीं जानते, तब तक हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। और पाप कब आता है इंसान की जिंदगी के अंदर, आपको मालूम है कब आता है? पता है कब आता है? पाप मनुष्य की जिंदगी के अंदर जब आता है जब वो आज्ञा तोड़ता है। कब आता है? हालेलुया। और आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और आज्ञा तोड़ने के कारण वो पाप में आ गया और आदम को दुख का सामना करना पड़ा। परमेश्वर ने कहा तू निश्चय क्या करेगा? तू अपनी मेहनत की कमाई खाएगा। हालेलुया।
यानी पहले परमेश्वर की बनाई हुई, परमेश्वर का दिया हुआ अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था और उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के बाद परमेश्वर ने कहा तू क्या करेगा? अपनी मेहनत की खाएगा। अपनी क्या करेगा? तो अपनी मेहनत की खाएगा, अपने पसीने की कमाई खाएगा तू। और जब इंसान आज्ञा तोड़ देता है तब उसे मेहनत करने के बाद कोई ठीक से रोटी नहीं मिलती। और जब आज्ञा टूटती है तो पाप जिंदगी में आता है, संदेह जिंदगी में आता है, शक जिंदगी में आता है। और पाप एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा परमेश्वर से दूर लेकर जाएगी। हमेशा उसका काम क्या है? उसका काम है जो वो है परमेश्वर से दूर करना। हमारी आज्ञा तोड़ी परमेश्वर की। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे बच्चा पैदा करने की पीड़ा वो बढ़ाऊंगा। और इस कारण औरत पाप के कारण जब बच्चा जन्मती है तो वो उसकी पीड़ा बहुत बढ़ जाती है। और उसके ऊपर जो शासन करता है उसका पति करता है। सिर्फ आज्ञा तोड़ने के कारण, और जिसने आज्ञा तोड़ने के लिए गुस्साया वो पृथ्वी के ऊपर खड़ा होकर नहीं चल सकता, वो पेट के बल चलता है। क्योंकि जो पृथ्वी को श्रापित करने में भागीदार था, परमेश्वर ने कहा तो पेट के बल चलेगा, मिट्टी चाटेगा। क्या आप उन बातों को समझ रहे हैं? यदि आज आपने समझ लिया पाप हमें कितनी दूर लेकर जा सकता है परमेश्वर से। शैतान का पूरा प्लान क्या है? आपको परमेश्वर से दूर करना। बस वो सारा जोर लगा देता है, सारी ताकत लगा देता है, पूरी ताकत लगा देता है आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए। बस हालेलुया। और आज हमें परमेश्वर से दूर नहीं होना है। उन दूरियों को जो परमेश्वर से हमारी दूरियां हो चुकी है उन्हें हमें आज जानना है। इंसान जब पाप करता है तो वो सोच समझ कर करता है। उसको मालूम होता है पाप करने के बाद भी पाप करता है इंसान। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर सदा आप लोगों के ऊपर कृपा करता रहता है, अनुग्रह करता रहता है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं पाप की श्राप आपके ऊपर से टूटना चाहिए, गुनाह का श्राप आपके ऊपर टूटना चाहिए। जब आपके ऊपर से गुनाह का श्राप टूटेगा तो परमेश्वर आपको चाहेगा और परमेश्वर आपसे खुश होगा। यदि आप आज भी गुनाह में जी रहे हैं तो उन गुनाहों को आपको छोड़ना पड़ेगा, उन गुनाहों से आपको दूर जाना पड़ेगा। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर के पास आना और उसकी महिमा करना, और यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में खुशियां, यदि आप चाहते हैं निराशा से दूर होना, यदि आप चाहते हैं बीमारी से दूर होना, तो आपको पाप को छोड़ना पड़ेगा। एक चीज को आपको बनाना पड़ेगा, या परमेश्वर को या पाप को। दोनों में से एक चीज आपके जीवन में राज्य करेगा। और जब परमेश्वर आता है तो शैतान का राज्य खत्म हो जाता है। और जब परमेश्वर इंसान की जिंदगी में नहीं होगा तब क्या होता है? तब शैतान का राज्य होता है। और शैतान का राज्य भयंकर राज्य होता है। मेरे प्यारों, मैं आपको जो बताना चाहता हूं, आज हमें परमेश्वर से दूर नहीं जाना है। हमें जानना है कि परमेश्वर हमारे जिंदगी के अंदर क्या चाहता है। हालेलुया। क्यों इंसान को एक सपने की दुनिया में इंसान जीवित रहता है, और इस दुनिया का जो नियम है, इस दुनिया का जो कानून है, वो रास्ता बनाने वाले को अंधा समझती है।
ये दुनिया जो रास्ता सही बताएगा आपको, उसको अंधा समझती है। आप जिसको रास्ता सही बताएंगे, लोग उसी को अंधा समझते हैं। सही रास्ता कोई भी नहीं बताता है। जब अंधा रास्ता बताएगा अंधे को, तो दोनों गड्ढे में गिर जाते हैं। लेकिन दुनिया का नियम अलग हो चुका है। जो सही रास्ता बताता है उसको लोग अंधा समझते हैं। हालेलुया। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो मेरा मुख्य विषय है, पाप से दूर जाना और परमेश्वर के नजदीक आना। पाप एक ऐसा भयंकर रोग है, जब इंसान को लग जाता है तो आपको बताना चाहता हूँ, पाप एक ऐसा रोग है जो इंसान को लग जाता है, वो जल्दी से चिपक उतरता नहीं है, वो इंसान को मारने की कोशिश करता है। हालेलुया। जब आप यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, आपका टीएंड लास्ट है और आप मरने वाले भी है और आपने यीशु को ग्रहण कर लिया, तो शैतान इतना तेज है, उस समय भी आपके जीवन में कार्य करने की कोशिश करेगा। हालेलुया। आज पाप को, जो पाप का रोग है, पाप की जो बीमारी है, पाप की जो दवा है, वो यीशु मसीह है। उस बीमारी को अपने शरीर से निकालने के लिए यीशु पर विश्वास करना पड़ता है, उस पर ईमान लेकर आना पड़ता है। आज बहुत से लोग यीशु मसीह के ऊपर, आपको बताना चाहता हूं, यदि आप यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे तो आपका कभी उद्धार नहीं होगा, आप कभी भी आपका जीवन नहीं बदलेगा। हालेलुया। और पाप निरंतर मनुष्य की जिंदगी में बढ़ता जा रहा है, और जब मनुष्य की जिंदगी में पाप बढ़ता है तो परमेश्वर से दूरियां होगी उसकी। इस बात को आप माने या ना माने, लेकिन ये सच है। हालेलुया। और यह भी सच है, ये सच है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए, उनका जीवन बदलने के लिए। यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, तो आपको क्या हुआ? आपको आराम से बैठो बेटा। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? समझ आ रहा है कुछ? या बिना माइक पर चाल कर है? हालेलुया। हालेलुया। क्या बता रहा हूं? है? अपने पाप के ऊपर बता रहा हूं। पाप क्या कर देता है? आपके रास्ते सही हो गए, मुश्किल में डाल देगा आपको। आपका जीवन आनंद में होगा, आपको जीवन में बेचैनी रहेगा। पाप की हकीकत है ये। आपको जहां पहुंचना है वहां तक नहीं पहुंचेंगे आप कभी भी। पाप जो काम करता है, पाप वो एक गलत तरीके का काम करता है, और पाप से इंसान की जिंदगी में दुख रहता है। और जब तक पाप रहेगा, जब तक दुख रहेगा, जब तक गुनाह रहेगा, जब तक परेशानियां रहेगी, हर वो दिक्कतें आपको उठानी पड़ेगी। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह मेरी बड़ा खास है। यदि आप नहीं, आपको पहली बार सुन रहे यीशु के बारे में, तो बहुत जरूरी आपको सुनो। यीशु मसीह धर्म नहीं बदलने के लिए, यीशु मसीह जीवन बदलने के लिए। बहुत से लोग आपको कहेंगे, जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, क्योंकि उसने कहा सच, तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जब तुम आजाद होगे तो लोग बोलेंगे तुमने धर्म बदल लिया है, तुमने पैसे लेकर धर्म बदला है, तुमने ऐसे करके। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि धर्म पैसे लेकर बदला जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया के अंदर इतना रश नहीं है, लाइनें क्यों नहीं लगी सुबह पैसे लेने के लिए? पैसा किसको पूरा लगता है? लगता है किसको पूरा पैसा? किसी को नहीं लगता है। यदि कोई भी आपको बोले धर्म बदलना है, तो आप सीधा बोले, आप लाइन में क्यों नहीं खड़े हुए पैसे के लिए? आप कहाँ थे?
आपको पैसा बुरा लगता है? हालेलुया। पैसा किसी को बुरा नहीं लगता है। हालेलुया। यीशु मसीह धर्म नहीं, आपका कर्म बदल देता है, लेकिन आपका जीवन बदल देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना है। आज पाप क्या करना चाहता है? पाप करने से इंसान परमेश्वर से दूर हो जाता है। आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं और फिर भी पाप करते हैं, फिर भी गुनाह में सीखते हैं, फिर भी उन बातों को लेकर अपने जीवन में रखते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक अनाज्ञाकारी आपके जीवन में रहेगी, जब तक पाप आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। और पाप इंसान को क्यों नहीं छोड़ पाता? आदम ने आज्ञा तोड़ी, आज भी लोग आज्ञा नहीं मानते, आज्ञा तोड़ने में ज्यादा ध्यान करते हैं। कुछ नहीं होता, बोल दिया सुन लेते, ऐसे निकाल लेते। परमेश्वर की आवाज को यदि ध्यान से सुना होगा आदम ने, तो आज आप यहाँ और मैं यहाँ नहीं होते। और तो प्रभु की दया होगी, यीशु मसीह की दया होगी कि हमने यीशु मसीह के मार खाने से, घोड़े खाने से हमारे पापों की क्षमा हो चुकी। यदि आदम ध्यान से सुनता कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जिसने मेरी हड्डी को रचा है, जिसने मेरी माँ के गर्भ में मुझे रचा है, वो मुझे क्या बोल रहे हैं। उसने जो मुझे बोला है, तो इस वृक्ष का फल नहीं खाना, इस पेड़ का फल नहीं खाना, तो सारे पेड़ों का फल खाना। अगर वो ध्यान से सुन लेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि सुनकर इधर से निकाल दिया, तो आप हमेशा आगे रहेंगे। हमेशा आज्ञाकारी का काम करेंगे जिंदगी के अंदर। और जब आज्ञाकारी का काम अनाज्ञाकारी का काम करती है, तो पाप की जड़ निकलती है। जैसे बवासीर की फुंसी, वो बार बार उभर जाती है, उसे फिर दवाई लगाओ, वो फिर थोड़े दिन ठीक हो जाते, फिर उभर जाती है, फिर थोड़ी दवाई लगाओ, फिर उभर जाती है। कारण क्या है? आप जानते हैं, जब इधर से सुनना है और इधर से निकाल देना है, तब आज्ञाकारिता काम नहीं करती, फिर अनाज्ञाकारिता इंसान की जिंदगी में आती है। और अनाज्ञाकारिता जब इंसान के जीवन में होती है, तो वो पाप में आ जाता है। यदि आप सुन रहे, यहाँ से सुन रहे, इधर से निकाल रहे, यहाँ से सुन रहे, इधर से निकाल रहे, कुछ नहीं बोल रहे हैं, बोलते हैं चर्च में बैठ कर तालियां तो बजा रही है, कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं। हालेलुया। सो आप कभी भी परमेश्वर को अपने जीवन में वो कार्य करते नहीं देखेंगे। परमेश्वर पापी से प्यार करते हैं, पाप से नहीं। जब तक आपके जीवन में पाप है और वो बाहर नहीं जाएगा, जब तक आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, चंगाई नहीं मिलेगी, आपको आशीष नहीं मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का हाथ जब तक आपके ऊपर नहीं आएगा, जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे कि परमेश्वर मैं गुनहगार और पापी हूँ, मुझे क्षमा कर। हालेलुया। और मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, जब तक इंसान की जिंदगी के अंदर आज्ञाकारिता रहती है, जब तक वो आज्ञा का पालन नहीं करते हैं और वो अपने जीवन में अपने हृदय रूपी में लिखकर नहीं रखता कि हाँ मुझे परमेश्वर ने ऐसा बोला था। अगर आदम सोचता, उस बात को लिख लेता, हाँ परमेश्वर ने मुझे बोला था इस वृक्ष का फल नहीं खाना, क्या वहां पर दो वृक्ष थे उस वाटिका के अंदर? एक ही वृक्ष था या और कोई वृक्ष ही नहीं था क्या वहां पर? बहुत वृक्ष थे वहां पर। क्या परमेश्वर ने जिस वृक्ष को विषय में बताया, उस वृक्ष के विषय में परमेश्वर ने ये बताया कि ये वृक्ष है, वो आदम को मालूम था उस वृक्ष के विषय में। ये पेड़ है, वो ये पेड़ है, इसका फल नहीं खाना तो याद है, यदि तू इसका फल खाएगा तो तू निश्चय मर जाएगा। हालेलुया। क्या ये परमेश्वर ने ऐसे नहीं बताया? उसको बताया था, लेकिन आदम ने सारे पेड़ों का नाम लिखा होगा, सारे पेड़ उसके दिमाग में थे, सारे जानवर का नाम लिखा, लेकिन सिर्फ उसको भलाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष का नाम का भी पता था और उसके काम का भी पता था उसे। क्या आदम को इस विषय में नहीं पता था? हवा को नहीं पता था,
कर सकती थी झूठ बोलकर किसी छूना नहीं? परमेश्वर ने कहा था छूने से मना नहीं किया था, खाने से मना किया था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्यभिचार करने से बड़ा काम बड़े दिमाग को बंद कर देता है, लेकिन व्यभिचार देखने से नहीं। लेकिन अगर उसकी विलासा करें तो पाप होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना है। और आदम ने अगर वो नोट कर लेता कि परमेश्वर ने भलाई और बुराई में ज्ञान के वृक्ष के विषय में कुछ कहा है, लोग आज भी यही सोचते हैं कुछ कहा है, बस ये नहीं सोचते हैं कि जो कहा है क्या वो मैंने करना है। हालेलुया, वो सोचते हैं कुछ कहा है, बस कुछ कहा तो था इसके विषय में। आज के विश्वास में ऐसे है, तो खाना है नहीं खाना, कुछ पास्टर ने बताया तो खा, लेकिन फिर भी खा लेते हैं। पाप करना है नहीं करना है, कुछ बताया तो खा पास्टर जी ने, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। हालेलुया, सिर्फ सुनते हैं। यानी आज्ञाकारिता कितने दिन काम करती है? 2 दिन। हालेलुया, कुछ कहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप ऐसे रहते रहेंगे तो आप भी पाप में गिर जाएंगे। और पाप हमें मौत को जन्म देता है, पाप। और जब पाप गर्भवती होता है तो पाप को जन्म देता है। जब झूठ एक पाप जन्म देगा, पहले झूठ बोल रहे हैं, फिर गाली देना शुरू करेंगे। और जब गाली दे रहे हैं तो फिर वो आप व्यभिचार करना शुरू करेंगे। जब व्यभिचार कर रहे हैं तो फिर आप लालच करना शुरू करेंगे। फिर लालच कर रहे हैं, फिर आप चोरी करना शुरू करेंगे। जब पाप को जन्म देता है तो वो भड़कना चाहता है। इसलिए पाप की जड़ को भी मिटाओ। पाप की जड़ क्या है आपको मालूम है? पाप कैसे आता है इंसान की जिंदगी के अंदर? पता है आपको? जब आज्ञा टूटती है तो पाप आता है। जब हम नहीं मानते हैं तब पाप आता है। जब हम नहीं सुनते हैं तब पाप आता है। हालेलुया, अगर आपको जानबूझकर नहीं सुना वो पाप है, अगर आपको नहीं सुना वो पाप नहीं है। वैसे नहीं सुनता कई बार बंदे को, वो पाप नहीं है। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ पाप कहाँ से आता है और कहाँ वो काम करता है और कैसे उसका काम होता है और वो कैसे काम करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पाप कैसे काम करता है आपको पता है? पाप का काम करने का तरीका क्या है आपको पता है? शैतान क्या चाहता है? शैतान खुद तो वो आज्ञाकारिता में नहीं बना रहा, वो लेकिन आपको भी अनाज्ञाकारिता में रखता है। हालेलुया, तभी तो पास्टर बोलता है बेटा आपको प्रार्थना करनी चाहिए, निकाल देगा। अनाज्ञाकारिता काम करती है। और जब अनाज्ञाकारिता होगी तो परमेश्वर की हजूरी नहीं होगी। जब अनाज्ञाकारिता होगी तो पाप होगा। याद रखना, जब अनाज्ञाकारिता होगी इंसान की जिंदगी में तब पाप भी साथ में होता है। इसके साथ वो डिस्काउंट है, पाप अनाज्ञाकारिता वो डिस्काउंट में आता है। आपको पता है डिस्काउंट नहीं। जब आज्ञा नहीं मानता तब पाप होता है इंसान की जिंदगी में। बिना आज्ञा के पाप नहीं मिलेगा। सच बता रहा हूं, आज गहरी बात बता रहा हूं। यदि आप आज्ञा मानते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं तो पाप का डर तोड़ दिया जाएगा। फिर ये वचन पूरा होगा, मौत तेरी जय कहाँ रही, तेरा डंक कहाँ रहा। जय ने मौत को निगल लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जय जयकार होगी परमेश्वर के वचन के। हालेलुया। और जब तक हम अपने अगुओं के अधीन नहीं रहेंगे तब तक आप पाप से बात कभी नहीं आ सकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपकी नजर में पाप नहीं, लेकिन परमेश्वर की नजर में पाप है।
आपकी नजर में आप सही है, लेकिन परमेश्वर की नजर में आप सही नहीं। परमेश्वर कह देगा फलानी कलीसिया को जाकर बोल दे, हाँ तो उन चीजों को तो घृणा करता है जिसे मैं करता हूं, लेकिन तू मेरे सामने सीधा नहीं है, तो सही नहीं है मेरे सामने।